दिल्ली से आप विधायक आतिशी ने भी किसानों के समर्थन में उपवास किया। हमारे संवाददाता गौतम तिवारी ने आप विधायक आतिशी से खास बातचीत की। देखिए। को लेकर के दिल्ली सरकार ने सामूहिक उपवास रखा है किसानों के समर्थन में। उसको लेकर के कालका जी से विधायक हैं हमारे साथ आतिशी जी, इनसे हम बात करेंगे कि जो आज ये समर्थन है, क्या इसको लेकर के किस तरीके से समर्थन आज आप लोग जो कर रहे हैं किसानों के लेकर के, किस तरीके का समर्थन है आप लोगों का? पूरी कैबिनेट बैठी है। देखिए 18 दिन से इस देश का अन्नदाता ठिठुरती हुई ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है और ये केंद्र सरकार का अहंकार है कि 18 दिन के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। केंद्र सरकार कहती है कि तीनों कानून किसानों के हित में हैं, लेकिन हज़ारों लाखों किसान उसके विरोध में ठिठुरती हुई ठंड में बैठे हुए हैं। तो सवाल ये बनता है कि अगर आप केंद्र सरकार हम हित में काम करना चाहती है किसानों के, तो ले ले वापस कानून, मान ले किसानों की बात। तो आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो किसानों की बात और दिल्ली सरकार जो समर्थन कर रही है, मांग पूरी होगी किसानों की? देखिए ये लोकतंत्र है। केंद्र सरकार को पता होना चाहिए कि इस देश की जनता ने वोट देके उन्हें संसद तक पहुंचाया है। अगर इतना अहंकार होगा कि किसानों की सड़क पे बैठने के बावजूद अगर हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो जिसने संसद में बिठाया है वो वापस भी फेंक सकता है। तो आपने पंजाब सरकार से भी इस किसान बिल को लेकर के बातचीत किया, क्योंकि अभी लगातार आप के जो विधायक और मंत्री जो पंजाब के मुख्यमंत्री उनके ऊपर आरोप लगा रही है वो स्वयं बीजेपी सरकार से मिली हुई है? बिल्कुल साफ है। जैसे ही ईडी के तार खींचे जाते हैं, कैप्टन अमरिंदर मोदी जी के सपोर्ट में आ जाते हैं। तो ये स्पष्ट है कि कैप्टन अमरिंदर मोदी जी से मिले हुए हैं। हम तो बस इतनी सी बात चाहते हैं कि किसानों की मांगों को सुना जाए और किसानों की जो तीनों कानून वापस लेने की जो गुहार है, जिसके लिए वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उस गुहार को केंद्र सरकार सुने। मैम एक सवाल और आखिरी है कि जिस तरह से एमसीडी के तीनों मेयर लगातार एक हफ्ते से सीएम आवास के बाहर बैठ के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए जो उनका बकाया है और दिल्ली भर में पूरे चारों तरफ जो है पोस्टर बैनर लगवा दिए गए, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? नॉर्थ एमसीडी में 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। 2,500 करोड़ इस देश के इतिहास का, दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। शीला दीक्षित जी के समय में हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को भी ये एमसीडी का घोटाला पीछे छोड़ जाता है। तो भाजपा के पार्षद, भाजपा के नेता ये 2,500 करोड़ तो पचा गए। अब कह रहे हैं कि इससे हमारा पेट नहीं भरा, हमें और पैसा दो कि हम और चोरी कर सकें। 2,500 करोड़ से टीचरों की तनख्वाह नहीं दी, 2,500 करोड़ से नर्सों की तनख्वाह नहीं दी, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दी, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी। वो तो पैसा सारे बीजेपी के नेता पचा गए और उन्हें ही एलजी और अमित शाह जी बचा रहे हैं, जो वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग नहीं कर रहे हैं। ठीक, अभी देखा कि जो कालका जी से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे वो तीनों एमसीडी का मामला हो या किसान बिल का मामला हो, लेकिन सरकार अगर अपनी